हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि दहेज मृत्यु क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि दहेज मृत्यु होता क्या है। तो इसको दोस्तों हम पहले बताते हैं कि दहेज मृत्यु को बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता के धारा 80 में बताया गया है और आईपीसी की धारा 304 बी में बताया गया है। तो दोस्तों, हम समझ लेते हैं वैसे दहेज मृत्यु होता क्या है। दोस्तों, दहेज मृत्यु का मतलब होता है कि दहेज के कारण किसी स्त्री की मृत्यु होना। दहेज के कारण किसी स्त्री की मृत्यु होना। तो किस किस स्थिति में माना जाएगा कि दहेज मृत्यु है? कब कहा जाएगा कि ये मौत दहेज मृत्यु है? तो दोस्तों, तब कहा जाएगा कि दहेज मृत्यु है जब किसी भी स्त्री की विवाह के 7 वर्ष के अंदर उसे दहेज के लिए मारना, पीटना, सताना, प्रताड़ित करना और उस मारने, पीटने, सताने की वजह से उस स्त्री की मृत्यु होती है। चाहे उसके ससुराल वालों ने उसे मारते मारते मार डाला हो दहेज के लिए, या दहेज की मांग को लेकर स्त्री परेशान होकर खुद आत्महत्या कर, तो उसको दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और दहेज मृत्यु जो है, दहेज के लिए किसी भी स्त्री को सताना, मारना, पीटना और उस सताने या मारने पीटने की प्रक्रिया की वजह से अगर स्त्री स्वयं आत्महत्या कर लेती है किसी भी प्रकार से, या उसके ससुराल वाले उसको मार पीट देते हैं, तो दहेज मृत्यु कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि दहेज मृत्यु क्या होता है। बीएनएस की धारा 80, आईपीसी की धारा 304 बी में दहेज मृत्यु को बताया गया है। बोला गया है दहेज मृत्यु क्या है और कौन सी सजा है। किसी भी स्त्री को क्या है, किसी भी स्त्री को उसके ससुराल वालों मतलब जो ससुराल वाले हैं वो तो एक स्त्री को दहेज को लेकर प्रताड़ित करते ही हैं। साथ में ये भी बताया गया कि नात, रिश्तेदारी, सगे संबंधी आदि, अगर नात बाप जो होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, अगर ये लोग भी उस स्त्री को दहेज को लेकर हमेशा उसको प्रताड़ित करते हैं, तंग करते हैं, सताते हैं, और अगर वो स्त्री इस दुख को नहीं सहन कर पाती है, वो मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, या ये लोग मिलकर जो नात रिश्तेदार हैं, ससुराल वालों को तो छोड़ ही दीजिए, अगर ये नात रिश्तेदार सगे संबंधी भी अगर उसको दहेज को लेकर मार देते हैं तो उन पे भी दहेज मृत्यु लगेगा। या ससुराल वाले मार देते हैं, तंग करते हैं और वो खुद आत्महत्या कर लेती है, तो उन पे भी दहेज मृत्यु लगेगा। तो यही बोला है, लोगों के तरफ से विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी भी स्त्री को मारना, पीटना, जलाना, विवाह के 7 वर्ष के अंदर, 7 वर्ष के अंदर मतलब 7 वर्ष से ज्यादा अगर हो जाएगा तो दहेज मृत्यु नहीं लगेगा। तो यही बोला गया है कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी स्त्री को मारना, पीटना, जलाना, मृत्यु कारित करना या मृत्यु कारित करने के लिए उकसाना, मतलब आप दहेज को लेकर उसको डेली उल्टा सीधा बोलते हो कि मर नहीं जाती है, इससे अपने ससुराल वालों से पैसे नहीं ला पाती है, इससे अच्छा तो ये मर जाए, ऐसा कुछ कहना, और वो स्त्री ऐसे सब
प्रताड़ना को न सह पाए और जाके आत्महत्या कर ले, तब भी क्या है कि दहेज मृत्यु ही लगेगा। तो यही है कि मृत्यु कारित करने के लिए उकसाना, प्रताड़ित करना, क्रूरता करना, शारीरिक चोट देना, सताना, आत्महत्या करने के लिए विवश करना। शारीरिक चोट दो कि ऐसा मतलब कुछ करो कि वो अपना दर्द ना सह पाए और जाके आत्महत्या कर ले, उसको प्रताड़ित करो, सताओ, लेकिन उसको मारने का, पीटने का, सताने का सिर्फ एक वजह ये है कि वो हर हाल में आत्महत्या कर ले या वो किसी भी तरीके से मर जाए, तभी दहेज मृत्यु लगता है। सताना, आत्महत्या करने के लिए विवश करना, स्त्री खुद दहेज के लिए क्रूरता के कारण मौत को गले लगा ले, दहेज मृत्यु कहलाएगा। अगर वो खुद जो मौत को गले लगा लेती है दहेज को लेकर, अगर वह खुद मौत को गले लगा लेती है तो क्या होगा, वो भी दहेज मृत्यु कहलाएगा। कुछ समान परिस्थितियों को छोड़कर, कुछ समान परिस्थितियां कौन सी होती हैं, जैसे मान लिया जाए भले वो विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो, लेकिन कहीं मान लिया जाए वो स्त्री कहीं जा रही है, एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें मर गई और दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। साथ में अगर वो स्त्री डिलीवरी के दौरान मर गई या ऐसे कुछ परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद अगर दहेज मांगा गया और उस मांग की वजह से अगर स्त्री 7 वर्ष के अंदर उस दहेज के कारण अगर मरती है तो वो दहेज मृत्यु कहलाएगी। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर लिखा है, कुछ समान परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी कारण से स्त्री की मृत्यु हो जाती है, दहेज मृत्यु कहा जाएगा। मृत्यु के कुछ समय पहले ही सताया गया, ये चीज भी जरूरी है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही सताया गया। ये नहीं मतलब 4 साल पहले किसी ने कह दिया था कि अरे एक मोटरसाइकिल नहीं इनके पिताजी ने दिया था और वो 4 साल बाद मर जाए तो घर वाले लांछन लगाए कि नहीं हमारी बेटी से मांग किया गया था 4 साल पहले। तो ऐसा नहीं, मतलब वो जो है तत्काल किया गया हो तभी वो माना जाएगा कि इसी आशय से दहेज के ही इंटेंशन से हमारी जो लड़की है उसकी मृत्यु हुई है, तभी उसके घर वाले, उसके माता पिता, भाई बहन जो है उसको दहेज मृत्यु में कन्वर्ट करवा पाएंगे। तो यही बोला गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले ही सताया गया। अब इसमें है कि इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए तब दहेज मृत्यु कहा जाएगा। पहला है दहेज की मांग करना। क्या है, पहली बात तो है दहेज मृत्यु के लिए दहेज की मांग की गई हो। दूसरी बात है उसके लिए महिला को तंग करना, परेशान करना, अर्थात उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करना, ऐसा सब हुआ हो और उस क्रूरता के कारण उसकी मृत्यु होना जरूरी है। क्या है, उसकी मृत्यु होना जरूरी है, चाहे वो आत्महत्या करे या उसके ससुराल वाले या सगे संबंधी उसको मार डाले। उसके बाद दहेज की मांग जल्द किया गया। जब ये चारों इंटेंशन होंगे, ये चारों बातें जब होंगी तभी क्या है, दहेज मृत्यु कहलाएगी। उसके बाद है इसमें कौन सी सजा होगी। अगर किसी स्त्री ने दहेज के कारण मृत्यु को गले लगा लिया तो कौन सी सजा होगी, इसको देखेंगे। इसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा होती है और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास, मतलब 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होती है। उसमें देखा जाता है कि किस हालात में उसकी मृत्यु हुई है और किस प्रकार की मांग थी, इसे देखकर सजा दिया जाता है। साथ में इसमें एक उदाहरण हम समझा देते हैं कि एक लड़की थी जिसकी शादी हुई थी
उस लड़की का नाम था बचनी देवी। क्या नाम था? बचनी देवी। बचनी देवी की शादी होती है। शादी के 2-3 माह बाद जो लड़का पक्ष होता है वो उस बचनी देवी से कहते हैं कि तुम अपने ससुराल वालों अपने मायके से, अपने पिता से, अपने भाई से कहो कि वो हमें दूध के व्यापार करने के लिए एक मोटरसाइकिल दें। जबकि विवाह में मोटरसाइकिल नहीं दिए मतलब नहीं देते हैं। तो लड़का जो दूध के व्यापार करने के लिए मोटरसाइकिल की मांग करता है। लड़की के पिता एक रिक्शा चालक होने की वजह से गाड़ी देने में असमर्थ होते हैं। जब लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हमारे ससुराल वाले, मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुर गाड़ी की मांग कर रहे हैं दूध के व्यापार के लिए, तो उसके पिता साहब मना कर देते हैं कि बेटा देखो, मेरे पास इतना जो है धन नहीं है कि मैं आपको एक गाड़ी खरीद के दे सकूं। तो उस समय उसको, उसके लिए उसके ससुराल वालों की तरफ से बचनी देवी को बहुत सताया जाता है, बहुत मारा जाता है, बहुत तंग किया जाता है, बहुत पीटा जाता है। बचनी देवी इन सब को नहीं सहन कर पाती है। इन सब सताने की प्रक्रिया को वो नहीं सहन कर पाती है और डेली उसको गाली दिया जाता है कि तुम्हारे ससुराल वाले दलित रहे, ऐसा वैसा। उसको उल्टा सीधा गाली भी दिया जाता है और उस सताने की प्रक्रिया को सहन ना कर पाती है और उसी वजह से वो सीलिंग फैन में एक किसी रस्सी या किसी तरीके से वो फांसी लगा लेती है। जब वो फांसी लगा लेती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके पिता को किसी न किसी तरीके से जब पता चलता है कि उसकी बेटी आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली है, तो वो लोग थाने में कंप्लेंट करते हैं। जब वो लोग थाने में कंप्लेंट करते हैं, FIR करते हैं, तो लाश जो पोस्टमार्टम में जाती है। उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि इसको फांसी जो लगाया गया था, फांसी इसने स्वयं से लगाया था। लेकिन थाने में ये भी बताया जाता है कि हमसे जो है मोटरसाइकिल की मांग की गई थी, तो उस पे दहेज मृत्यु लगता है। लेकिन जब वो मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय की तरफ से, न्यायालय में उसके जो वकील होते हैं लड़के पक्ष के, बचनी देवी का जो पति होता है, उसका जो वकील होता है, वो वकील कहता है कि दूध का व्यापार करने के लिए मोटरसाइकिल की जो मांग की जाती है उसको दहेज नहीं कहा जाता है। न्यायालय तुरंत उसको जो है रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, आप किसी भी प्रकार से स्त्री के मायके वालों से किसी भी प्रकार की जब आप स्वयं से मांग करोगे तो दहेज कहलाएगा। दोस्तों, स्त्री के अर्थात ससुराल वालों की तरफ से लड़के को 2 प्रकार से संपत्ति मिलती है। पहला होता है एक दहेज जो कि मांगा जाता है, दूसरा होता है गिफ्ट। दहेज और गिफ्ट में अंतर होता है। दहेज वो होता है जब लड़के वालों के तरफ से लड़की पक्ष से यह मांग किया जाता है कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए, सीकर चाहिए, अंगूठी चाहिए, माला चाहिए, या अन्य कोई वस्तु की जब मांग की जाती है, या इतना संपत्ति चाहिए, धन चाहिए रुपए पैसे में, तो जब वो मांग किया जाता मतलब उसको मांगा जाता है, तो वो दहेज कहलाता है। लेकिन वहीं जब लड़की वालों की तरफ से लड़के पक्ष को अपने विवेक से, अपने क्षमता के अनुसार जो कुछ भी बिना मांगे हुए दिया जाता, बिना किसी लड़के पक्ष के मांगे हुए, जब उसके पिता, उसके नात बात या रिश्तेदारों की तरफ से जो कुछ भी दिया जाता है उसको गिफ्ट कहा जाता है। तो गिफ्ट लेना अपराध नहीं है, लेकिन दहेज लेना अपराध है। इसको
हिंदू विधि में धारा 2 में बताया गया है दहेज को। तो हमें आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।